सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिकावृत्तिः श्रीमद्वामन जयादित्य विरचिता प्रथमोऽध्यायः तृतीयः पादः। कक्षा संख्या षष्ठतमी 66वीं कक्षा को आज पढ़ी। मित्रों, निःशुल्क हमारे इस संस्कृत के अभियान में आप सभी से निवेदन किया जाता है कि इसको निरंतर अबाध रूप से संचालित करने के लिए आप हमारे इस अभियान के मासिक सदस्य बने। विद्या का दान और विद्या के लिए दिया गया दान सर्वश्रेष्ठ कोटि में आता है, क्योंकि विद्या से ही संसार के मनुष्यों का निर्माण होता है, उनके जीवन को एक राह मिलती है, वो सही और गलत को समझ पाते। इसलिए मित्रों, हम विद्या का दान कर रहे हैं और आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप सभी स्वयं और अपने परिचित मित्रगण, सगे संबंधी, बंधु बांधवों से इस अभियान में मासिक सदस्य बनने के लिए अवश्य निवेदन करें और स्वयं करें। मासिक सदस्य आप अपने सामर्थ्य के अनुसार बने, ठीक है, क्योंकि इस अभियान को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। हमारा कोई कमाई का स्रोत नहीं। चलिएगा, ये जानकारी दी गई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने डिटेल डाल दी है, वहां पर आप हमारा अवश्य आर्थिक सहयोग करें इस अभियान को निरंतर संचालित करने के लिए। तो गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे मित्रों। ये 5 सूत्र हमारे हो गए थे, ठीक है। आज है हमारा सूत्र संख्या 6। शः प्रत्ययस्य शकारः प्रत्ययस्यादिर्संज्ञो भवति। कहते हैं जो शकार मूर्धन्य शकार है, यदि वो प्रत्यय के आदि में वर्तमान है तो वो इत्संज्ञक हो जाता, अर्थात उसकी इत्संज्ञा हो जाती है। जैसे शिल्पिनी, नर्तकी, रजकी, तो यहाँ पर क्या ये शुन प्रत्यय है, तो इत्संज्ञा होने से इसका क्या हो जाता है, तस्य लोपा से लोप हो जाता है, ये लाभ मिल गया। तो नृ धातु से ये नर्तकी रजकी बन जाते हैं। उदाहरण आपको हमने सिद्ध करा दी है पहले ही। प्रत्ययस्येति किम, प्रत्ययस्या ये क्यों पढ़ा इसमें, तो कहते हैं षोढः, षण्ढः, षण्डः, षडिकः। यहाँ पर षोडः, ये षोडः मैंने पढ़ दिया, गलत पढ़ दिया शायद, षोडः ड है, तो षोडः, षण्डः, षडिकः, इनमें ये जो शकार आपको दिख रहा है, यह शकार प्रत्यय का शकार नहीं है। ठीक है, चलिए इस पर थोड़ा सा आपको पूरी सिद्धि, थोड़ा इसका तरीका बता देते हैं कि ये कैसे शकार। षोडः, षोडः का अर्थ है 6 दांत वाला। ये पशुओं के लिए, अर्थात जिसके 6 दांत आ गए हैं उस पशु को षोडः कहते हैं। उससे पशुओं के दांतों से उनकी आयु का बोध होता है। 2 दांत आ गए तो अर्थात ये इतने काल का हो गया है, बछड़ा या बछिया या जो भैंस का बच्चा बच्ची, ठीक है, घोड़ा आदि के बच्चे, दांतों से उनकी आयु का बोध समाज में जाना जाता है।
तो षोडह उसको कह रहे हैं षोडह जिसके 6 दांत आ, ये षडदंताः अस्य इति षोडश। इसमें बहुव्रीहि समास है। क्या है? इसमें बहुव्रीहि समास है। ये शब्द है, शस माने 6, और ये जस और दंत, क्या है? दंत, दंत और जस। यहाँ पर क्या होता है? अनेक मन्य पदार्थ से समास हो गया। समास होने के बाद इनका लुप हो गया, ये बच गया आपका श, श और ये दंत। ठीक है, यहाँ पर एक सूत्र है, ये वयसी दंतस्य दत्री, ये 5वें अध्याय में। वयसी दंतस्य दत्री अर्थात आयु की प्रतीति हो रही हो तो समास में, बहुब्री समास में क्या है? दंत शब्द को दत्री आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? दत्री। तो यहां पर दंत को क्या आदेश हो जाएगा? दत्री आदेश हो जाएगा, ध्यान रखें ऐसा। ठीक है, दत्री आदेश कर लिया। अब इसके आगे इसमें जो री है, ये उपदेश अजन्मास्त्र के इतने इसकी संज्ञा है। ये आदेश हुआ परंतु ये इसकी संज्ञक है। तो ये बच गया आपका, क्या बच गया? शश और दत्त, ऐसा बच जाएगा, ध्यान रखें। अब यहां पर एक वार्तिक लगता है कि दश उत्तम दत्री दश धासुतर पदादेह सुत्वम च। ये टीकाओं में लिखा हुआ है वार्तिक, मूल काशिका में तो नहीं है। कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि शश, जो शश शब्द है, शश, इसको उत्तु होता है, उकार आदेश होता है। कब? यहाँ पर आगे का दत्री शब्द उत्तर में हो तो दत्री मिल गया। यहाँ पर और भी शब्द हैं, दश और धा सु, ये उत्तर पद में हो तो, उत्तर पद में हो तो क्या हो जाता है? शस को उत्तु होता है। उत्त माने अलु अंत से, इसके स्थान में क्या हो जाता है? उत्तु होता है। और आगे इसी वार्तिक से कहते हैं ष्टुत्वम च। और इसको जो द है, इसको ष्टुत्व हो जाएगा, माने इसको टवर्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का शकार तो हट गया, शकार हट गया। ष्टुत्व कैसे होगा? तो वार्तिक से ष्टुत्व भी होता है, तो इसको क्या हो जाता है? ये ड हो जाता है। यहाँ पर अ उ आदगुणा लग करके क्या बन जाएगा? ये शो, ध्यान रखेंगे, शो, शो बन गया। और ये ड है, और ये ता, शोडत, क्या बन गया? शोडत। अब शोडत बन गया। अब शोडत क्या है? षोडंतम, इसका षोडंतम आचष्टे, तो तत्करोति तदा चष्टे से ये प्रातिपदिक बन गया, ध्यान रखें। माने तत्करोति तदा चष्टे से इसमें इणिच आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये प्रक्रिया लंबी है, इणिच आता है। इणिच आने पर क्या होता है? अणाविष्ठवत कार्यम प्रातिपदिकस्य, अणाविष्ठवत कार्यम प्रातिपदिकस्य, इस वार्तिक से इणी के परे रहते प्रातिपदिक को इष्ठनवत कार्य होता है, मतलब टी का लोप होता है। तो यहाँ पर टी इणिच के परे रहते, इसको टी का लोप क्या हो गया? अत का लोप हो गया, शोड बच गया। क्या बचेगा? शोड। अब इधर आ जाइएगा, ये हो गया शोड, शोड, और ये हलंत बचा, ये शोड। अब यहाँ पर ये शोड क्या बन गई? और शोड और इणिच का ई, ध्यान रखें, क्या इणिच का, ये इणिच का, ये इणिच कर देता हूं मैं सीधा, ई बचता है इसका। ठीक है, अब सनाद्यंता धातवा से इसकी धातु संज्ञा हो गई, शोडी बन गया। वास्तव में ये क्या बन गया? शोडी। ये शोडी ऐसा बन गया।
अब धातु संज्ञा होने से इसमें क्या होता है, नंद ग्रही पचादिभ्यो ल्युण्य चह से यहां पर पचादी गण में मान करके इसको अच प्रत्यय कर दिया, कर्ता में क्या कर दिया, कर्ता में अच प्रत्यय कर दिया, ये अच प्रत्यय कर दिया, नंद ग्रही पचादिभ्यो ल्युण्य चह। अब यहाँ पर चकित संज्ञा हो गई और ये अणेर निटी से इणी क्या है, इणी का लोप हो गया। तो अब ये क्या बन गया आपका, शो ड, ऐसा बनेगा शो ड, शो ड। अब ये अब ये बन गया प्रातिपदिक, स्वादि उत्पत्ति करे शो ड बन गया। इस प्रकार से, इस प्रकार से अब ये जो श है ये प्रत्यय का श नहीं है, किसका है, शब्द का, प्रातिपदिक का श, इसलिए इसकी नहीं होगी। ये सिद्धि इस प्रकार से लंबी सिद्धि दी है ये ऐसी। ठीक है, चलिए ये अब दूसरा है आगे, दूसरा ये वाला षंड, इसको भी बता देता हूं। षंडा बनाए ये शणु दाने धातु से, क्या है, शणु दाने धातु है ये, शणु ऐसा षण क्या दिखाया इन्होंने, नहीं ये शणु दाने नहीं, ये गलत दिखाया इन्होंने। यहाँ पर ये सीधा प्रातिपदिक है, ये क्या है, अव्युत्पन्न, ये प्रातिपदिक है षंड, ध्यान रखेंगे। ये षंड क्या है, अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है। षंड का अर्थ होता है जिसको हिंदी में नपुंसक व्यक्ति कहते हैं, जिसको हिजड़ा बोलते हैं, या कहीं छक्का, छक्का बोलते हैं, भिन्न भिन्न भाषा माने प्रांतीय भाषाओं में अलग अलग शब्दों से पुकारा जाते हैं। तो शोर, तो ये प्रत्यय का शकार नहीं है, ये प्रातिपदिक का शकार है तो आदि में, पर प्रत्यय का नहीं है, इसलिए यहां पर नहीं हुआ। तो ये षंड, ऐसे षडिका, ये षडिका, षडिका में षडिका कैसे बनाया है, षडिका बनाया है षडंगुली दत्ता, ये शब्द है षडंगु दत्त, ये शब्द है षडंगुली दत्त, षडंगुली दत्त शब्द है। इसमें 5वें अध्याय के तृतीय पाद में अनुकंपायाम अर्थ में बाह्वचो मनुष्य नाम नष्टजुवा, बाह्वचो मनुष्य, मनुष्य नाम नष्टजुवा से क्या हुआ है, यहाँ ठच प्रत्यय होता है, क्या होता है, ठच। जब ठच प्रत्यय होता है तो वहीं पर एक सूत्र है, ठा जादा ऊर्ध्वम द्वितीया तच, ठा ठच आदि प्रत्यय के परे रहते अथवा आदि प्रत्यय के परे रहते दो अच के बाद का भाग का विकल्प से लोप होता है। ठीक, तो इस ये दो अच छोड़ करके इनका ये पूरे भाग का लोप हो गया। ये क्या बच गया आपका, श ड, और ये ठच का, ठस्से का से इसको एक हो गया। ठीक है, और यची बम यस्यति जैसे आकार का लोप हो गया, तो ये क्या बनेगा, श डी का, और स्वादि उत्पत्ति करके षडिका। ठीक है, षडिका का अर्थ हो गया कि षडंगुल दत्त नाम का कोई व्यक्ति है तो उसके ऊपर कोई दीनहीन भाव से उसको, जब उसको षडंगुली दत्त नाम के व्यक्ति को कोई दीनहीन, अरे तो कमजोर है, अरे कैसा बेचारा, कुछ भी नहीं इसके पास में, इस प्रकार के भाव से जब उसको पुकारेंगे तो षडिका, षडिका का ये अर्थ षडिका का अर्थ है, अर्थात ये षडंगुली दत्त नाम का व्यक्ति बड़ा हीन दीन है, अरे बड़ा असहाय है, इस पर थोड़ा सा कुछ कृपा करें, का सहयोग, ठीक है, अनुकंपा, अनुकंपा के अर्थ में, तो ये षडिका ऐसे बनता है। तो यहाँ पर भी ये क्या है, प्रत्यय का शकार नहीं है, इसलिए इसका लोप नहीं। बड़ी सिद्धियां हैं, ठीक है, मैंने तो काफी अब पूरे बता दिया, इसमें कुछ छूटा नहीं है।
बाकी आप न्यास में पढ़ेंगे, पदमंजरी में पढ़ेंगे तो आपको सब मिल जाएगा, पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अब आगे है आदि रित्येव, माने आदि की अनुवृत्ति आ रही है, आदि में होगा, जैसे आदि महियोष टिशच। यहाँ पर क्या अविशह और महिषा ये शब्द बनते हैं, तो यहाँ टिशच प्रत्यय होता है, टिशच। टिशच में क्या है, श बीच में है, मध्य में है, यहाँ पर क्या मध्य में है, इसलिए है तो प्रत्यय का तो है, पर आदि में नहीं है, मध्य में, इसलिए यहाँ पर भी नहीं होता। ठीक है, आदि के शकार का ही लोप होता है। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब आइएगा आगे, चुटू चवर्ग टवर्गौ प्रत्ययस्यादि इत्संज्ञौ भवतः। कहते हैं चवर्ग और टवर्ग के अक्षर यदि प्रत्यय के आदि वाले होंगे तो इत संज्ञक हो जाते हैं। गोत्रे कुंजादिभ्यश्च फै, अब ये बता रहे हैं जैसे यह चफई प्रत्यय है ये, ठीक है, चार आया तो इसलिए संज्ञा हो जाती, क्या बन जाता है, ओम यायन्यः। सिद्धि आपको बता दी गई, पढ़ा दी गई पहले। छस्ये या छस्ये या देशम वक्ष्यति, ध्यान रखेंगे, च के बाद में छ आता है, तो किसी प्रत्यय में यदि छ होगा तो छ की संज्ञा नहीं होगी। क्या, छ की संज्ञा नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि महर्षि पाणिनि ने छ को ई आदेश कहा है, आई नहीं फढ़ खच्छ घाम प्रत्ययादीनाम, छ को ई आदेश कहा है, यदि छ की संज्ञा हो जाएगी तो फिर छ को मिलेगा ही नहीं कहीं, तो ई आदेश किसको करेंगे, इसलिए वहां पर छ को ई आदेश कहा है, इसलिए छ की संज्ञा नहीं होती है। विधान सामर्थ्य से जस ज की बता, जस में ब्राह्मणा, तो ज की संज्ञा हो जाती है। झस्य झस्यांतादेशम वक्ष्यति, और अब झच्च वर्ग में झकी नहीं होगी, क्योंकि झो अंता से क्या है, झ झ प्रत्यय और झी प्रत्यय, तो वहां तो अंत आदेश का है, तो झकी भी प्रत्यय के आदि में झकी संज्ञा नहीं होगी, नहीं तो व्यर्थ चले जाएंगे सूत्र, तो झस्य अंतादेशम वक्ष्यति कहेंगे। षंडिकादिभ्यो ये यहाँ पर की संज्ञा हो जाती है, शांडिक्य टवर्ग, टवर्ग चरेष्ट, कुरुचरी मद्रचरी, यहाँ पर ट की संज्ञा हो जाती है, ट प्रत्यय। उदाहरण ये आपकी सभी सिद्धि करा दिए, ठस्येकादेशम वक्ष्यति, यहाँ पर ट वर्ग में ठ की, ठ को क्या कहेंगे, एक आदेश कहेंगे, क्या कहेंगे, एक, तो फिर ठ की संज्ञा नहीं होती है प्रत्यय के आदि में, क्योंकि उसको तो एक कहा है ठस्से का। सप्तम्याम जनेर्डाह, तो डा प्रत्यय ढ की संज्ञा हो जाती है, उपसर्जः मंदुरजः ढस्यैयादेशं वक्ष्यति। अच्छा, इसी प्रकार से अब ढको आदेश का है, आई नहीं फ ढक खचगाम प्रत्यादि नाम, ढको क्या का है, ए, तो ढकी भी, ढको ए आदेश का है, इसलिए इसकी संज्ञा नहीं होगी। अन्ना आ गया, तो अन्ना की संज्ञा हो जाती है। पृथक योग करण करणम अस्या विधेरनित्यत्व ज्ञापनार्थम, कह रहे हैं कि ये सूत्र को ऊपर वाले सूत्र के साथ ही बना देते, शाह प्रत्यय, तो ऐसे कर देते ना, चुटू उसी में जोड़ देते, श चुटू इत्यादि करके, तो वो भी प्रत्यय का आदि, ये भी प्रत्यय का आदि, तो कहते हैं अलग क्यों बनाया, तो कहते हैं पृथक योग करण इस बात का, मान इस विधि की अनित्यत्वता, अनित्य को दर्शाता है, अनित्यत्व को ज्ञापित करता है कि ये सूत्र नित्य नहीं कार्य करता, ऊपर वाला नित्य कार्य करता है, ये कहीं कहीं नहीं करता।
जैसे तेना वित्तश्चुंचुप चणपऊ केशचंचो हो केशचण। यहाँ पर क्या है, चुंचुप और चणप ये प्रत्यय होते हैं, तो ये च वच प्रत्यय के आदि में तो भी यहाँ पर इत संज्ञा नहीं हुई क्योंकि ये अनित्य है, अनित्य होने से यहाँ पर नहीं हुई। ऐसे यहाँ पर चण चण प्रत्यय चकी नहीं हुई। अवात कुटारच्च, क्या है, अवात कुटारच्च नते नासिका संज्ञायाम टीटई नाटक भ्रटचः अवटीटः। ये अवात कुटारच्च और ये सूत्र, इसमें इस सूत्र से अवात की अनुवृत्ति और कुटारच्च को इसकी अवात की अनुवृत्ति आती है। तो इस सूत्र से यहाँ टी टाइम प्रत्यय होता है। क्या होता है, टी टाइम, टी टाइम प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर अब टीटा बनता है, तो टी टाइम टी टीट के टकार की संज्ञा नहीं हुई क्योंकि अनित्य। इन दोनों से मिलाकर के एक ही प्रत्यय बता रहे हैं क्योंकि इसकी अनुवृत्ति इसमें आती है। आदिरित्येव, आदि में ही होती है। कर्मणि घटोठच कर्मठ, तो यहाँ पर अठच प्रत्यय ठा है, ठा बीच में है, इसलिए यहाँ पर नहीं होगी। ये क्या प्रत्यय है, अठच। तो आदि में नहीं है, आदि में तो आया इसलिए नहीं हुई यहाँ पर। ठीक है, चलिए ये हो गया। बहुत सुंदर, इसमें बहुत सुंदर विचार दिया, गहराई से छुटू के ऊपर अच्छा विचार दिया। चलिए, लशक्व तद्धिते तद्धित वर्जितस्य प्रत्यस्यादितो वर्तमान लकार शकार कवर्गा इत्संज्ञा भवन्ति। कहते हैं तद्धित वर्जित में तद्धित जिन जिन प्रत्ययों की तद्धित संज्ञा उनको छोड़ करके दूसरे जो प्रत्यय है उसके आदि में वर्तमान यदि लकार होगा, शकार होगा अथवा कवर्ग का अक्षर होगा तो वो उनकी संज्ञा हो जाती है, वो संज्ञक बन जाती है। लकार लुट चयनम जयनम, तो लकार की संज्ञा हो गई, ये बन गए उदाहरण सिद्धियां। शकार कर्तरी शप, शक शप के शकार की संज्ञा हो जाती है, भवती बन गया, भवती बीच में शप आ गया। पचती इसमें भी आ गया। कर्क वर्ग कतवतु निष्ठा, तो कत और कतवतु में ककार की हो जाती है। तो भुक्ता भुक्तवान। प्रिय वशे वदह खच, प्रियम वदह वशम वदह, तो यहाँ पर खकी संज्ञा हो जाती है। ग्लाज स्थश्च गुस्नो हो, तो ग्लासनो हो जैष्णो हो भूषणो हो, तो ये इसमें क्या है, ग की दिखा रहे हैं, तो ग्लाज तस्कुष्णु से गुस्नु की गकार की संज्ञा हो जाती है, तो ये बन जाते हैं जिष्णु भूषणु हो और ग्लासनु, ये बन जाते हैं। भंज भास मिदो घुरच भंगुरम, तो यहाँ पर घ की संज्ञा हो जाती है, भंगुरम बन जाता है। टांगसी नसामिनात्याह वृक्षात वृक्षस्य, तो यहाँ पर ngसी और ngस के नकार की इनकी हो जाती है एक संज्ञा। तो ये हो गया, तो वृक्षात वृक्षस्य बन गया। अतद्धित इति किम, ठीक है, यहाँ ध्यान रखेंगे, ये सूत्र से ये जहाँ पे तो होता है कि घस, तो घसी प्रत्यय होता है, इसके इसकी और इसकी संज्ञा होती है पहले, तब ये अस बचता है। अस को क्या करता है, ये आत है, और ये ngस का ngसी का अस और ngस का अस को से आदेश होता है, पहले इत संज्ञा पहले होती है क्योंकि वो उपदेश में होती है। तो कहते हैं अतद्दितति किम, भाई तद्दित क्यों पढ़ा, तो कहते हैं चूड़ालः लोमशः कर्णिका। चूड़ालः ये क्या है, लच प्रत्यय है, ये क्या है, श प्रत्यय है, और ये क्या है, कन प्रत्यय है। ये क्या है, तीनों प्रत्यय
तद्धित के अधिकार में है, अर्थात तीनों की तद्धित संज्ञा है। ठीक है, इसमें जो ये दिया मैं बता देता हूं आपको। लच प्रत्यय होता है प्राणिस्था धातो लजन्य तरस्याम, 5वें अध्याय के दूसरे पाद का 96वां सूत्र है, 96 देख लीजिएगा। तो लच प्रत्यय होता है तो यहाँ पर चकित तो हो जाती है, लक ही नहीं होगी क्योंकि तद्धित है। ये श प्रत्यय होता है लोमादि पामादि पिच्छादि भ्यशने लचः इत्यादि श होता है। कर्णिका, इसमें कर्ण ललाटात कन लंकारे से कन प्रत्यय होता है, स्त्रीलिंग में फिर कर्णिका बन जाता है। तो ये क की ये क की संज्ञा नहीं होती है, अर्थात ये ऐसा संज्ञक नहीं होता, ऐसा रहता है न कि होते। ये लाभ मिल गया। चलिए ये हो गया। अब आ जाइएगा, जो भी अभी तक आपको पढ़ा रहे थे उसको कहते हैं तस्य लोपः। तस्य संज्ञकस्य लोपो भवति, तस्य इत संज्ञकस्य, जिसकी हमने जिसकी इत संज्ञा कही है उसका क्या हो जाता है, लोप। लोप क्या होता है, अदर्शनम लोपः, लोप अदर्शन हो गया। तथा चैवोदाहृतम, उसी प्रकार के ऊपर उदाहरण दिए। तस्य ग्रहणम सर्वलोपार्थम, इसमें भाई लोप ही कह देते, ऊपर से इसकी अनुवृत्ति आ जाती। तस्य क्यों पढ़ा, तो कहते हैं तस्य ग्रहणम लो सर्वलोपार्थम। यदि तस्य की अनुवृत्ति नहीं लाते तो जिसकी इत संज्ञा हो रही है तो कहते हैं अलो अंत से वो अंत की हो जाती, सारे की नहीं होती। जिसकी अंत है माने जहां पर अंत में मिलता वहां होती, नहीं तो नहीं होती। ठीक है, तो अब क्या तस्य ग्रहण इसलिए कर दिया कि पूरा जिसकी संज्ञा की उस पूरे का लोप होगा, उसमें अंतिम अंत्य का नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो तस्य ग्रहणम सर्वलोपार्थम, सारे का लोप करने के लिए। अलोन्त भूत, अलोन्त से ना हो जाए। जैसे कहां पर दोष आता, ऐसे आदि टुड़वा, वैसे जहां जहां तो एक एक वर्ण है वहां तो कोई परेशानी नहीं थी, जहां पर एक एक वर्ण की संज्ञा जहां समुदाय में हो रही वहां दिक्कत आ जाती। जैसे यहाँ ये ई टू डवा, अब ई की संज्ञा की है इससे, तो यदि यहाँ पर तस्य नहीं पढ़ते तो अलोअंत से इकार का ही लोप होता, ई की इत संज्ञा तो रहती परंतु लोप नहीं हो पाता। अब तस्य कह दिया तो इस पूरे की, जिसकी संज्ञा हुई है उस पूरे का लोप होगा, ये कहना चाह रहे हैं। तो ये एक जगह यहाँ दिखा दिया, बाकी दूसरी जगह ऐसा कोई दोष नहीं आता। यहाँ पर एक एक हम कर रहे हैं, जैसे लशक को तद्धिते, इसमें कोई दोष नहीं आता, जो इसमें एक एक वर्ण की संज्ञा हो रही है तो लोपा से चल जाता था। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। अब ये संज्ञा का प्रकरण हमारा पूरा समाप्त हो गया। अब कहते हैं यथा संख्यम अनुदेश समानाम, संख्या शब्देनात्र क्रमो लक्ष्य। संख्या शब्द से यहाँ पर एक दो तीन नहीं, क्रम को बताया जाए, क्रम लक्षित। यथा संख्यम यथा यथा क्रमम अनुदेशो भवति, अर्थात यथा संख्यम माने यथा क्रमम, यथा क्रम से अनुदेश, अनुदेश माने पीछे कहे हुए जो आदेश हैं वो क्या होते हैं, क्रमशः होते हैं, क्रमशः यथाक्रम। अनुदिश्यता इति अनुदेश, अनुदेश माने पीछे कहे, कई सूत्र में पहले कुछ कह दिया फिर उसके बाद उसको कुछ कहा, तो अनुदिश्यते माने अनुदिश्यते इति अनुदेश, पश्चात उच्चार्यत इत्यर्थ है, बाद में कहे हुए, बाद में उच्चरित हुए। समानाम समसंख्यानाम समपरिपठितानाम उद्देश्यनाम अनुदेशिनाम च यथाक्रमम उद्देश्यभिरनुदेशिनः
संबध्यन्ते। कहते हैं कि समानाम समसंख्यानाम, समानाम का अर्थ यहां पर क्या है? समसंख्यानाम। ठीक है, ये सर्वनाम नहीं है, ध्यान रखेंगे, नहीं तो सर्वनाम में क्या होता है? समेशाम बनता है। ठीक है? यहाँ जो सम शब्द है वो सम संख्या के लिए है। एक सर्वनाम सम है, वो सबको कहता है, वो नहीं, इसलिए समेशाम नहीं बना, समानाम बना है, इसकी सर्वनाम नहीं है ये। तो कहते हैं समानाम सम संख्या नाम, अर्थात सम परिपठिता नाम, माने समान रूप से पढ़े हुए, समान संख्या में पढ़े हुए। कैसे? उद्देश्य नाम, उद्देश्य का अर्थ हो गया स्थानीय, अनुदेशी नाम च, और जो पीछे माने उद्देश्य, उद्देश्य करके जिनको पढ़ा है उनके पीछे कुछ फिर पढ़े हैं सूत्र में, तो उनका यथाक्रमम, माने यथाक्रम माने क्रमशः, उद्देश्य भी माने उद्देश्यों के द्वारा, उद्देश्यों के साथ अनुदेशिनः, तो पीछे पड़े हुए वो संबद्ध माने संबंध किया जाता है। माने यदि चार पहले पढ़े, चार बाद में पढ़े, तो क्या होगा? चार जो पहला, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे के साथ में संबंध लगाया जाएगा। ठीक है? जैसे तूदी शलातुर वरमती कूच बारात ढक क्षण ढई न्यका। ठीक है? तब प्रथमात प्रथमा, प्रथम से प्रथम, द्वितीया द्वितीया, तो यहाँ तूदी से ढक हो गया, शलातुर से क्षण हो गया, द्वितीय इत्यादि। तो यहाँ पर क्या है? ढक क्षण ढई का चार प्रत्यय हैं और चार ही शब्द हैं। एक तो तूदी, हाँ, एक तो शलातुर है, एक तूदी है, और एक वर्मती है, और एक कूचबार है। चार शब्द हैं, तो ये चार उद्देशीय हैं और ये चार क्या है? अनुद्देशीय। बाद में पड़े हुए सम संख्या का है, सम संख्या वाले, इसलिए क्रम से हो जाएंगे। तौदेयः शालातुरीयः वार्मतेय काउचवार्यः, ये सिद्धियां आपको सारी कराती हैं। समानामिति किम, समानाम क्यों पढ़ा? तो कहते हैं लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग वीप्सासु प्रतिपर्य नवः लक्षणादयश्चत्वारो अर्थाः प्रत्ययादयस्त्रयः। इसमें क्या है? ये लक्षणेत्थम भूता भूताख्यान वीप्सासु, ये तो चार हैं, और प्रति परि और अनु, ये है तीन। तो कहते हैं लक्षणादय चत्वारो अर्था, चार है यहाँ, प्रत्यादय त्रय, ये प्रत्यादि तीन है, प्रत्यादि, तो इसलिए यहाँ समान नहीं है, इसलिए यहाँ पर समान यानी यथाक्रम का संबंध नहीं लगेगा। सर्वेशाम सर्वत्र कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवती, इसलिए क्या होती है? इन चारों की, इन तीनों के साथ में क्या हो जाती है? कर्म प्रवचनीय, वो कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। ठीक है? लक्षण अर्थ में प्रति, अनु और परि, इन तीनों की हो जाएगी। ठीक है? ऐसे इत्थम भूत लक्षण में, आख्यान में। ठीक है? यह कस्मान न भवती, कहते हैं भाई यहाँ क्यों नहीं होती है? ऐसे वेशो यश आदे भगादेर भगादेर यल, वेशो यश आदेर भगाद यल इति, यहां पर क्यों नहीं होती है भाई? यहां पर भी तो ऐसा ही है कुछ। तो कहते हैं यहां पर क्या है? वेशस और यश, यशस शब्द आदि में है, जिस भग से उससे यल और ख, दो प्रत्यय होते हैं, यल और ख। तो यहां पर इनका कहना है कि यहां पर वेशस और यशस, वेशपूर्वक भग और यशपूर्वक भग, ये दो शब्द हो गए।
उद्देशी दो हो गए और प्रत्यानुद्देशी ये दो हो गए यहाँ पर, यल और ख। तो फिर वेश पूर्वक भग से यल होना चाहिए यथासंख्य करके, यश पूर्वक का भग से ख होना चाहिए। ऐसा नहीं होता, यहाँ पर क्या है, वेश माने वेश, वेशस्त भग से यल भी होता है ख भी होता है, यशस्त भग से खल भी होता है यल भी होता है, दोनों से दोनों होते हैं। तो कहते हैं ये नियम क्यों नहीं लगा यहाँ पर? तो उत्तर देते हैं, स्वरितेन लिंगेन यथासंख्यम यत्र नेष्यते तत्र स्वरितत्वं न प्रतिज्ञायते। कहते हैं यथासंख्य मनुदेशा समानम जो सूत्र है, इसके साथ में जो आगे ये सूत्र आ रहा है स्वरितेनाधिकारः, इसमें स्वरितेन का संबंध लगता है। इसकी अनुवृत्ति ऊपर ले जाकर के जोड़ दी इसमें कि स्वरितेन लिंगेन, माने स्वरित क्या होता है, चिन्ह, स्वर होता ना, उस चिन्ह से यथासंख्यम, जहां पर सम संख्या वाले भी हों और उसको स्वरित भी किया गया हो, तो वहीं पर यथाक्रम होता है। यत्र नश्यते, जहां पर समान संख्या वाले उद्देश्य और अनुद्देश्य होने पर यथाक्रम इष्ट नहीं है, जैसे यहां नहीं है, तो कहते हैं तत्र स्वरितत्व न प्रतिज्ञायते, वहां स्वरितत्व नहीं करते हैं महर्षि पाणिनि। ठीक है, स्वरितेनाधिकार इति स्वरित ग्रहणम पूर्वेणापि संबध्यते। कहते हैं स्वरितेनाधिकार सूत्र से स्वरित ग्रहण जो है वो पूर्व सूत्र के साथ में भी, इसके साथ में भी संबंध लग जाता है। ये समाधान दे दिया। ठीक है, चलिएगा आगे कहते हैं, स्वरितेनाधिकारः स्वरितेनेतीत्थं भूतलक्षणे तृतीया। स्वरितेन इस पद में जो तृतीया है वो इत्थम भूत लक्षणे है। इत्थम भूत लक्षणे से जो तृतीया होती है वो वाली। इत्थम भूत माने इस प्रकार के लक्षण को प्राप्त, चिन्ह को प्राप्त, इस अर्थ में। स्वरितो नाम स्वर दोषो वर्ण धर्म। कहते हैं स्वरित क्या होता है, ये जो है स्वर दोष है। स्वर दोष का अर्थात स्वर का ही एक भेद है। क्या है, स्वर का ही एक भेद है। वर्ण धर्म, जो वर्ण का धर्म है, वर्ण माने जो अच्छ है उनका धर्म है। तेन चिन्हेन अधिकारो वेदितव्यः। क्या है, उस स्वर, जो स्वरित है, उस स्वरित से क्या करना चाहिए, उस स्वरित से युक्त, माने उस चिन्ह से, माने चिन्ह स्वरित का कैसा होता है, ऐसा लगाते हैं ऊपर, उससे युक्त कर देना चाहिए। और युक्त करने से वो उसको क्या जानना चाहिए कि अधिकार सूत्र है, इसका अधिकार चलेगा, ये अपने आप में नहीं, आगे के साथ में कार्य करेगा। ठीक है, अधिकारो विनियोग। अधिकार क्या है, विनियोग। विनियोग माने आगे के सूत्रों के साथ भी उसका संबंध करके कार्य लेना, व्यापार। स्वरित गुण युक्तम शब्द रूपम अधिकृतत्वात् उत्तरेण उत्तरत्रोपतिष्ठते। कि जिसको स्वरित गुण युक्त कर देते हैं जिस शब्द रूप को, तो उसको वो क्या हो जाता है, वो अधिकार बन जाता है। अधिकार होने से क्या है, वो उत्तरोत्तर माने आगे आगे सूत्रों में उपतिष्ठते माने उपस्थित होता है, बैठता जाता है। कहते हैं प्रतिज्ञा स्वरिता पाणिनीया। ये क्या है, स्वरित क्या है, वास्तव में प्रतिज्ञा पाणिनीया, स्वरिता पाणिनीया। महर्षि पाणिनि ने प्रतिज्ञा कर दी, अर्थात निश्चित कर दिया ये स्वरित है सूत्रों में। बस ऐसे ही जानना चाहिए। प्रत्यय, यहां पर स्वरित लगा दिया, इसमें इसकी प्रतिज्ञा कर दी कि इसमें स्वरित है। धातो हो ज्ञा प्रातिपदिकात अंगस्य, इनमें स्वरित लगा दिया।
स्वरित चिन्ह की लगाने की आवश्यकता नहीं, उस प्रतिज्ञा कर दी कि ये स्वरित स्वरित इसमें स्वरित है, इसलिए स्वरित है, इसलिए अधिकार सूत्र हो गया, अधिकार चलेगा, आगे के सूत्रों के साथ मिलकर के काम करे। ठीक है, बस इतना ही। ये यहां पर ये है व्या और प, इसका अर्थ है व्याडीय परिभाषा, व्याडी आचार्य के द्वारा लिखी गई परिभाषा है ये प्रतिज्ञा स्वरिता पाणिनीय। ठीक है, 122 नंबर की चलेगा। और भस्य अंगस्य भस्य पदस्य ये सारे क्या है, स्वरित में स्वरित प्रतिज्ञा कर दी, बस प्रतिज्ञा कर दी, मैंने इनको परंपरा से जानना है कि ये स्वरितत्व है, इसलिए अधिकार चलेगा इसका। जिसकी प्रतिज्ञा कर दी ये स्वरितत्व है तो मानिए वो सूत्र अधिकार सूत्र बन गया। अधिकार माने उसका आगे के सूत्रों के साथ विनियोग होगा, संबंध होगा, व्यापार होगा। ठीक है, तो ये एक प्रकरण हमने पूरा आपका आज समाप्त, एक या दो हो गए, एक संज्ञा वाला भी पूरा हो गया और ये भी हो गया। अब चलेगा आपका आत्मनेपद का प्रकरण, ये लंबा चलेगा, सरल है, हम इसमें 15-15, 20-20 सूत्र भी आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। सिद्धियां आपको अष्टाध्यायी भाष्य में विस्तार से करा दी गई हैं, सिद्धियां यहां नहीं कराई जाएंगी, सिद्धियां आप वहां देखें। ठीक है, यहां आपको जो मुख्य बातें हैं उनको समझ। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।